गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मुखर्जी नगर में अभी पैंडेमिक के दौरान क्या सिचुएशन है। वैसे मेरा चैनल ट्रैवल रिलेटेड है, बट फिर भी कई दोस्तों ने बोला था कि आप दिल्ली में हो तो हमें दिखाओ कि वहाँ पे क्या हाल चाल है, स्टूडेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। वही सब कुछ इस व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? नैन्सी शेखावत। तो आपके एकेडमिक सेशन शुरू हो चुके हैं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस? या दे आर गोइंग। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस से आपको ठीक से समझ आ रहा है? नॉट दैट मच, बिकॉज क्लासेस में जो होता है यू कैन मतलब कम्युनिकेशन बेटर होते हैं लाइक लाइव क्लासेस में रादर देन ऑनलाइन क्लासेस। तो आप अभी यहाँ पे पीजी लेके रह रहे हैं या फिर? या पीजी। तो आपके जो बाकी और दोस्त हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, क्या आपकी क्या राय है कि उन्हें आ जाना चाहिए अभी? इफ दे आर थिंकिंग कि उन्होंने क्लासेस लेनी तो आई डोंट थिंक उन्हें आना चाहिए। अगर ऑनलाइन तो घर भी रह के कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। मैं भी घर रहती बट मेरी सिचुएशन अलग है, अदर दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो मैं भी घर रहती क्योंकि ऑनलाइन तो घर और यहाँ सेम ही होता है। तो आपके जो बाकी साथी हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, उन लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे कि उन्हें आना चाहिए अभी? अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आके भी ना यहाँ पे भी बैठना है और घर पे भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे है एक्स्ट्रा जैसे रूम रेंट वगैरह का भी होता है कि आप यहाँ पे बैठ के रूम रेंट दे रहे हो। सबके जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस तो अभी हुई है, प्रॉब्लम तो सबके घर में तो हुई ही है। तो उस वजह से मैं ये नहीं राय देना चाहूँगी कि अभी किसी को आना चाहिए। अभी तो नहीं आना चाहिए, जब सब कंटिन्यू हो जाए तब सोच सकते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर से आपकी बातचीत हुई है कि वो कब से अपने सेशन शुरू करेंगे? वो सेशन शुरू करने के ये में तो है, बट जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर नहीं करती है तब तक तो उनके भी बस में तो नहीं है ना, क्योंकि लॉस तो उनका भी हो रहा है। तो वो लोग तो करना चाहते हैं, बट ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जो डिसीजन होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। उदय कुमार। तो आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है? अभी नहीं शुरू है। अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? ऑनलाइन क्लास तो चल रही है। तो आपका सिलेबस जो है वो कवर अप हो पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा? नहीं, ऑनलाइन में तो नहीं, ना तो पॉसिबल ही होगा कवर करना, कि वहाँ से राइटिंग करना, हम उसके क्लास का आफ्टर क्लास हम डिस्कशन करना चाहें, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना ऑनलाइन क्लास में। तो जो क्लास की प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है। तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको क्या लगता है कि शुरू होना चाहिए? जी, बाकी सब तो शुरू हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो खुलना ही चाहिए ना। तो फिर आपको क्या लगता है कब से शुरू हो सकता है? देखो, अभी सरकार का कोई सर्कुलर तो आया नहीं है, तो नवंबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो तो हो ही रहे हैं ना। अगर एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? तो जो आपके और साथी हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय होगी कि उन्हें आ जाना चाहिए यहाँ पे? हाँ, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप आइए, लेकिन आप प्रिकॉशन अपनाते हुए आइए। जितना कोरोना गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करते हुए आप आइए, तो आप सिक्योर रहेंगे। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं आगे। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित शर्मा है। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी? मैम, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं अभी, लेकिन ये है जो तैयारी ऑफलाइन में टीचर के सामने हो पाती है ना, वो ऑनलाइन में तैयारी नहीं हो पाती। तो ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही थी, जैसे इंग्लिश की चल रही है मेरी। इंग्लिश मंत्रालय का जय सर पढ़ाते हैं, जो बेस्ट टीचर हैं। वो मैंने बहुत सारे टीचर देखे, लेकिन बहुत सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं वो। लेकिन अभी मैं मुखर्जी नगर आ गया हूँ, मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, क्योंकि जो और मेरी और जगह क्लासेस चल रही थी, तो इसी वजह से मेरे जो साथी हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप जाइए मुखर्जी नगर, देखिए बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसा मैं देख रहा हूँ अभी धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम भी थे, एग्ज़ाम भी अब आने वाले हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी उतने बच्चे नहीं जैसे मार्केट लॉकडाउन से पहले थी। अभी लॉकडाउन में वो चीज़ें अभी पहले जैसी नहीं है नॉर्मल। तो अभी ये बता रहे हैं कि 1 तारीख से खुलेगा। मैंने कॉल किया था, जो हमारे टीचर हैं वो कॉल किया था कि सर कब से खोल रहे हो, कि जो सरकार की गाइडलाइन आई हैं वो अभी 1 तारीख से बोल रहे हैं कि 1 तारीख से खुलेंगे, बैचेस बनेंगे। देखो अब क्या होता है मैम। तो क्या आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने आपको कोई श्योरिटी दी कि वो आपको प्रिकॉशंस के साथ बिठाएंगे? मैम, उन्होंने यही कहा कि जो भी सरकार जो भी निर्देश देगी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ें जो भी सरकार बताएगी वो सारी चीज़ों गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा, तभी क्लासेस में बैठाया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि आप भी अदर स्टेट से आए हैं यहाँ पे,
तो जो आपके बाकी साथी हैं जो अदर स्टेट के हैं, क्या आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे कि उन्हें आ जाना चाहिए? मैं यही राय देना चाहूँगा, अगर उनकी तैयारी बढ़िया हो रही है, वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं वहाँ मुखर्जी अपने घर पे ही, माहौल एक बन पा रहा है, तो मैं ये कहूँगा वो ना आए। अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमें मुखर्जी नगर जाना चाहिए, माहौल घर वो वाला माहौल नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ना एक अलग ही हो रहा है, जो बच्चे यहाँ पे आता है एक पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ की मार्केट में। तो क्योंकि मेरे साथ वो माहौल नहीं बन पा रहा था, मेरे अभी एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का भी है और बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो वो माहौल नहीं बन पा रहा था मेरा घर जो यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो जाती है। तो मैं तो इस वजह से आ गया, एक साथी हो रहा है मेरा, और अभी बच्चे पूछ रहे हैं, हम 8-10 लड़के हैं साथ वाले, वो भी ये कह रहे हैं कि जैसी कोचिंग खुलते हैं हम 1 तारीख से मुखर्जी नगर आ जाए। तो अभी हम बैठे हैं अभिज्ञान IAS एकेडमी में और हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जसवीर कौर। ओके, तो आप बताइए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कब से शुरू हो सकते हैं? फ़िलहाल तो वैसे सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी कि 15 अक्टूबर से सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बट कुछ मतलब फिर वही कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए। तो अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो यही मतलब सुनने को आ रहा है कि अब सब जो भी कुछ खुलेगा वो दिवाली के बाद ही मतलब ओपन होगा सब कुछ। तो जब आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलेंगे तो आप अपनी पर्सनली आप लोग क्या प्रिकॉशंस बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? मतलब पहले यही होता था कि 60 से 65 तक बच्चों की स्ट्रेंथ रहती थी क्लास में। अब यह है कि सोशल डिस्टेंस की वजह से 20 से 25 के बीच में स्टूडेंट्स को रखा जाएगा क्लासरूम में। तो इंस्टीट्यूशन तैयार है बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आई है? जी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो आप लोगों की तरफ जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते होंगे स्टूडेंट्स को? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने आपको कुछ बताया कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कतें आ रही हैं? यही कि मतलब अगर किसी को डाउट होता है तो वो मतलब यही होता है ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कहीं जाना हो तो वो मतलब टाइम पे कोचिंग में नहीं पहुंच पा रहा है या सर से उसकी बात नहीं हो रही है, तो मतलब यही सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बच्चे अपने डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब वर्चुअल कम्युनिकेशन इतना नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर कुमार साहनी हो गया। आप साहनी फ़ोटो स्टेट में खड़े हैं। तो फिर ये जो आपका स्टडी मटेरियल है ये अच्छे से बिक रहा है? हाँ, वैसे काम तो हम लोग का बहुत अच्छा ही है। थोड़ा लॉकडाउन हो गया तो वैसे प्रॉब्लम हो गई है, तो बाकी के वैसे हमारे यहाँ से कोरियर फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। आप घर बैठे कहीं से भी ऑल रिक्वायरमेंट्स हो या बुक्स वगैरह हो या स्टडी मटेरियल हो तो आप घर मंगा सकते हैं। तो आपकी जो सेल है वो ज़्यादा ऑनलाइन हो पा रही है या फिर जब बच्चे यहाँ थे? अभी ऑनलाइन ही हम लोगों का काम है, सारा ऑनलाइन ही काम हो रहा है, क्योंकि अभी जब तक कोचिंग खुलेगा नहीं तो जब तक स्टूडेंट आएंगे नहीं जब तक ज़्यादा काम भरेगा नहीं। तो ये समझ लीजिए कि अभी जो हमारा काम मतलब 100% था उसका अभी मान के चलिए तो 30% अभी काम है, 70% लेस है। हाँ, ये है कि ऑनलाइन काम बढ़ गया। जो पहले हमारा जो काम अगर 20% जाता था तो आज वो 50% पे मतलब ऑल ओवर इंडिया कोरियर हो रहा है। तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कब से खुलेंगे, आपको क्या लगता है, क्या आइडिया है? कि वैसे अभी तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वैसे सर लोगों से कोचिंग वाले से हम लोग की मीटिंग होती है तो उन्होंने कहा कि लमसम नवंबर से पहले तो खुलेगा नहीं, नवंबर में ही मतलब 15 नवंबर के बाद से डिसाइड हो जाएगा कि खुलना है। तो आपको क्या लगता है कि खुलने चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन? बिल्कुल खुलने चाहिए मैडम। काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रहा है ना, कहने को मतलब देखिए ये तो बिजनेस अलग की बात है। खुद मैं क्या स्टूडेंट हूँ, मतलब फिल्म समझ रहे, घर बैठे वो चीज़ ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है बच्चों से। काफ़ी जगह ऐसे जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं। जब तक कोचिंग नहीं खुलेगा जब तक मैम कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैडम कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ना, बुक से पढ़ना और एक प्रॉपर मतलब कोचिंग में पढ़ना, उसमें मैम ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो एज अ स्टूडेंट आप बताइए कि क्या क्या आपको दिक्कतें आई ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में मैडम जैसे कि देखिए प्री के लिए तो जैसे कि हो जाता है कि चलो करंट वगैरह है तो मैगजीन वगैरह से हो जाएगा, लेकिन मेंस वगैरह के लिए मैडम कहाँ से हो पाएगा? देखिए मेंस में तो करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें रिटर्न लिखना ही पड़ता है। तो उसके लिए स्टडी मटेरियल आएंगे कहाँ से? अगर कोचिंग खुलेगा नहीं तो जब तक अपडेट होगा नहीं। अच्छा, बुक से वो चीज़ मिल पाता नहीं है जो मेन फैक्ट होता है। तो कोचिंग खुलते तो वही नोट्स बनाते, तो देखिए जिन बच्चों के पास पैसा है वो तो कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन जो 80% जो गरीब बच्चे हैं वो उन्हीं के नोट्स जैसे जीरोक्स में हम लोग भेजते हैं, मान लीजिए ये बेच रहे तो ये खरीद के वो अपना तैयारी कर लेते हैं, जैसे इसमें हैंड रिटन आ जाता है, प्रिंटेड आ जाता है। तो जब तक कोचिंग नहीं खुलेगा मैडम बड़ा दिक्कत है मतलब बच्चों को, क्योंकि नोट्स ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। पीटी तो निकल जाता है लेकिन मेंस में कोई उपाय नहीं मैडम, दिक्कत यही हो रहा है मैडम। तो आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशन जल्दी ही खुलने चाहिए? मैडम बिल्कुल खुलने चाहिए मैडम। आप ये देखो ना, जब सारे काम हो रहे हैं, आप ये बता दो कि कौन सा काम नहीं हो रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं, सारे मार्केट खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं,
तो आपको कोचिंग खोलने में क्या प्रॉब्लम है? आप अगर हमारे जो कोचिंग में अगर 100 बच्चे का बैच है तो मैडम आप उसको 2 शिफ्ट में 50-50 कर दीजिए डिस्टेंसिंग के हिसाब से, है ना? कोचिंग में तो खुल सकता है मैडम उस हिसाब से। देखिए बच्चों का फिर कितना दिक्कत हो रहा है इस बार। सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र बहादुर सिंह। तो आपकी जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं ये सेल हो रहे हैं? नहीं, इस समय तो बहुत मार्केट बहुत डाउन चल रही है, बहुत डाउन ही है, और जब तक कोचिंग ओपन नहीं होगी तब तक तो ऐसा ही है। तो ऑनलाइन कुरियर आप करवाते हैं बुक्स वगैरह? ऑनलाइन करवाते हैं, कुरियर होता है। तो स्टूडेंट्स का कितना नुकसान हो रहा है? स्टूडेंट का तो नुकसान है ही, स्टूडेंट का, दुकानदार का, सबका ही नुकसान है इसमें, क्योंकि जब कोचिंगें नहीं खुलेंगी या पढ़ाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिक नुकसान तो है। ऑनलाइन से तो इतनी पढ़ाई हो नहीं पाती, सारा कुछ ऑनलाइन तो हो नहीं सकता है, इस चक्कर में तो नुकसान तो है ही सबका। तो फिर आपको क्या लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन कब से खुल सकते हैं? अब इसका तो सुनने में हर महीने आ रहा 15 से खुलेगा, 30 से खुलेगा, कुछ अभी तक तो खुला है नहीं कुछ ऐसा कुछ। अब कब तक खुलेगा इसका मालूम नहीं। हमने इस वीडियो में काफ़ी बच्चों से बात की और आज हमने अभिज्ञान IAS अकेडमी से भी बात की, टीचर्स से, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। इवन बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हमारे लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए, लेकिन सरकार का मुद्दा ही कुछ अलग है, क्योंकि वो एजुकेशन फैक्टर पे इतना ज़ोर नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, सिनेमा थिएटर खुल रहे हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि PG लेकर यहाँ पे मुखर्जी नगर में अदर स्टेट से आते हैं, उन लोगों का सबका एग्ज़ाम की वजह से ही वो लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम भी अगर डिले हो रहा है तो वो उनका नुकसान है, क्योंकि ये पर्सनली बच्चों के लिए 1-2 साल पीछे जा चुका है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन हम होप करेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन जल्दी खुले, सरकार कुछ सोचे बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है एंटरटेनमेंट से। थैंक यू।